अभी टाइम हो चुका है यानी कि लैंप लाइटनिंग का. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Sanjay Patil sir to please come up on the stage for the lamp lighting ceremony. ACP sir, Sanjay Patil sir, please a big round of applause for him everybody. And next I would like to request Dilip Sen sir to please come up on the stage for the lamp lighting ceremony. BN Tiwari sir, BN Tiwari sir, please come up on the stage. Asif Sheikh sir, please come up on the stage. Jugnu sir, Jugnu ji, please come up on the stage. Mohan Baggar sir, Pappu Mehra sir, Pratibha ma'am. Yes, please come up on the stage for the lamp lighting ceremony. And as we all know that every special occasion starts with God. So today we are going to start this program with the blessing of God. और सिंगर प्रतिभा सेन जी भी मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा. प्रतिभा जी, क्या बात है. बोल सांचे दरबार की कि माँ तेरी ज्योति से नूर मिलता है, तेरी ज्योति से नूर मिलता है माँ, मेरे भटके दिल को सरूर मिलता है. यूं ही नहीं आते तुम्हारे दर पे माँ, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी ज्योति से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है. भवानी जी मंच पे आए. आसिफ शेख साहब, बीएन तिवारी जी, आसिफ शेख जी, जुगनू जी, मोहन बग्गर साहब, पप्पू मेहरा जी, और मैं केवल जी से मैं विनती करूंगा. और आज माँ की पावन ज्योत जगी है, जहाँ पर ऐसी शख्सियत जिनके माता पिता को आज इस मंच पे नवाजा जाएगा. ये हमारे वर्ल्ड का सबसे अनोखा शो है. ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज वो हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं और उनके माता पिताओं को यहाँ सम्मान किया जाएगा. और केवल कुमार जी ने जो एक बहुत बड़ी मेहनत की है, तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है. एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं. और मैं बुलाना आदरणीय दिलीप सेन साहब को मैं माइक देता हूं. हम सब में हमारे पूजनीय जुगनू साहब हैं. बेटा तू ढोलक की तरह मत रहे, इधर एक जगह कहीं ऐसी जगह खड़ी हो कि हमको फिर हाँ ऐसे खड़ी हो, इधर करेक्ट खड़ी हुई है, उधर ही नहीं, उधर जुगनू साहब के बगल में हमारे जुगनू साहब हैं. पहले हम चाहेंगे कि जुगनू साहब दीजिए. जुगनू साहब इन्होंने आइए आइए डॉक्टर साहब जा कर रहे हैं, बगल में आइए ना हमारे, प्लीज. डॉक्टर साहब आपको यहाँ बुलाया है, आप इधर आइए. इधर डॉक्टर ने बहुत बड़ी दवाइयाँ देंगे हमको. हाँ जी, आप शुरुआत कीजिए. नमस्कार महोदय. आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत खूबसूरत अवार्ड ये आज जो केवल जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और मैं जितने बड़े श्रोतागण और भक्तगण और जिन्हें महानुभाव यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, मैं केवल जी की तरफ से बहुत धन्यवाद देता हूँ. दिलीप जी, अभी आप पूरा स्टेज संभालिएगा. नहीं, मैं तो बोलूँगा ही, मेरे को गाना भी गाना है. मैं पहले पाटिल साहब से कहूँगा कि दो शब्द गाए. गाना सुनाइए. नहीं, गाना तो बाद में सुनाऊँ, 2 शब्द पहले केवल जी के लिए बोल दीजिए. केवल कुमार जी के लिए आज के कार्यक्रम के लिए जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ये एक अनोखा कार्यक्रम है. आज तक किसी ने भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया. इसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. और आज का दिन बहुत शुभ दिन है. आज अपने भगवान का जन्मदिन है और आपका भी जन्मदिन है. तो हम आज जन्मदिन मना रहे. ये कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा दिन है कि इसका व्रत रखने से, उपवास रखने से अपने 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं.
अगर आपने रखा है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले साल से रखा कीजिए। ये बहुत अच्छा पावन दिन है और मैं केवल जी को उनके बर्थडे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बकर साहब। बकर साहब की तरफ से सत काल। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त स्टेज पर सारे महानुभावी बैठ आए हुए हैं। अक्सर ये चेहरे तो आपके फिक्स, आप पता ही कह रहे अवार्ड में हम ही लोग होते हैं, मगर ये वाकई में जैसे पाटिल साहब ने बताया कि एक अनोखा अवार्ड है। केवल साहब से आज से परिचय नहीं, हमारा 50 साल पुराना परिचय है परिवार से। जब ये भी जवान थे, कभी हम भी जवान होंगे वाली बात थी, और हाँ खैर अभी भी जवान ही हैं। मगर ये अनोखा इसलिए कहेंगे आज का अवार्ड क्योंकि हमें हमारी काबिलियत पे तो सभी देते हैं, मगर ये कोई नहीं याद करता कि हमें इस काबिल बनाया किसने, हमें इस मुकाम तक लाया किसने, हमें ये डगर किसने बताई। जैसे मेरी 4 पीढ़ियाँ अगर हैं, तो अगर मेरे वालिद साहब पिताजी जमाल सेन जी अगर बम्बई नहीं आते तो उनके पीछे शंभू सेन जी नहीं आते, और शंभू सेन जी अगर टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बनते तो हम चाचा भतीजा दिलीप सेन समीर सेन नहीं बनते, और दिलीप सेन समीर सेन नहीं बनते तो मेरा पोता सोहेल सेन जो इस वक्त 4थी पीढ़ी चला रहा है वो नहीं बनता। तो यानी कि इन्होंने जो अवार्ड रखा है मदर्स फादर्स का, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखा अवार्ड है। ये मैं समझता हूँ फिल्म फेयर, ऑस्कर, इससे भी बड़े कोई अवार्ड होते होंगे, उनमें सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम है मदर्स डे, फादर्स डे। बहुत आपको केवल साहब बधाइयाँ, क्योंकि ये सोचना, क्योंकि आज के युग में बुरा मत मानिएगा, आज का ऐसा युग हो रहा है कि माँ बाप अगर थोड़े से भी बूढ़े नज़र आने लगते हैं तो वाइफ आते ही पहले बोलती है यार इनका बूढ़ों का कहाँ ध्यान रखेंगे, इनको ओल्ड होम में भेज दो। तो वो जो चीज़ें हो रही है, हो सकता है इस अवार्ड के से लोगों को ये पता चले कि माँ बाप का अर्थ क्या है, या मतलब माँ बाप होते क्या है। जब तक वो अच्छे हैं, जब तक ठीक है, जहाँ बुढ़ापा है भेज दो, वो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड आज शुरुआत हुई है, आज इसका जन्म हुआ है, और ये इतना बड़ा अवार्ड बनने वाला आगे चल के, ये हम सबकी दुआएं हैं। सब अपना अपना काम छोड़ के आए हम लोग, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनकी जो मन की इच्छा थी कि सारे लोग आप आए, आज जितने भी आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सब यहाँ आके इनको प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और हमको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम, केवल जी हैप्पी बर्थडे टू यू, केवल जी हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार जोरदार तालियां इनके जन्मदिन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको ऐसी सक्सेस से मिलाते हैं कि जो मेरे पूजनीय भ्राता हैं, खैर हम दोनों उम्र में एक जैसे, मैं पूजनीय इसलिए कहता हूं क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, जो आगे भी कर रहे हैं हम फिल्म वालों के लिए। आज माफ़ करना, परिवार किसी का साथ नहीं देता है, एक पड़ोसी साथ नहीं देता है, मगर ये ना धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना कोई ये देखते हैं कि ये एक्टर है कि हीरो। आइए आइए मेरी बहना जी, तालियां एक बार हमारी लाडली बहन के लिए, सुंदरी ठाकुर जी के लिए। सही टाइम पे आई हो, सही टाइम पे। तो ऐसे फाउंडेशन के ये मेन करता धरता एक पिलर हैं जो समय समय पे हमारे फिल्म वालों का मदद करते रहते हैं, और कोई भी ज़रूरत हो किसी भी ज़रूरतमंद को, ये उसके समय समय पर उसके वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको मदद दिलाते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आप 2 शब्द आप भी कह दीजिए। थैंक यू सर। दिलीप सेन जी जो हैं, हर उस अवार्ड का यदि खूबसूरती चाहते हैं तो दिलीप सेन को होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि इन्होंने सब बताया कि ये अवार्ड कितना इम्पोर्टेंट है, तो सच में माँ बाप के नाम पर तो अवार्ड कभी मिला नहीं। आज लगता है कि हम सही अवार्ड के हकदार होने जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम हमारे जानने वाले मित्र आए हुए हैं, बग्गड़ पाजी, जुगनू जी। हम इनके बगैर तो हमेशा ये अवार्ड में अधूरे रहते हैं, तो इनका तो नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है। संजय पाटिल साहब जो इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी एक बड़े पोस्ट को संभालते हैं और गाते भी हैं, बहुत प्यारा गाते हैं। सुंदरी ठाकुर एक दिलो जान के नज़दीक हैं। आसिफ भाई भी हमारे बड़े परिचित आए हुए हैं छत्तीसगढ़ से, ये बड़े ही काबिल हमारे दोस्त हैं। तमाम लोग तो ये अरे
महफिल पूरी हो चुकी है, अब ये पूरा राणे साहब आ चुके हैं। राउंड पूरा हुआ। हाँ, और हम नारायण राणा साहब का यानी स्वागत में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, वरना चिरागों से लो जा रही थी। जा रही थी। अभी तुरंत मैं सुंदरी ठाकुर जी को देता हूं और उसके बाद राणे साहब। नहीं पहले पहले बहन बोली। नहीं पहले सब- एक शब्द बोलने दो मेरे को, प्लीज प्लीज। भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक सिस्टर है जो रहती है बीकानेर में। पहली मर्तबा मुझे ये एहसास हुआ कि भाई बहन में का रिश्ता क्या होता है। वो मेरी ये बहन आई और मुझसे फ़ोन किया कि भाई तू कहाँ है। तो आप यकीन मानिएगा मेरी आंख भर आई थी जब ये मेरे पास आई और मुझे राखी बांधी इसने। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। एक बार जोरदार तालियां मेरी बहन के लिए। क्योंकि देखिए, दुनिया में अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो भाई बहन से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। और आज हमारी बहन, और दूसरी ये डेसिंग बहन है, मतलब ये परोपकारी है। ये हर कहते हैं कि नारी संस्था चलाती है, मगर इनका एक उल्टा है, ये नारी के साथ साथ पुरुषों का भी ध्यान रखती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नारियों की मदद करती है। तो मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब लीजिए बहन। थैंक यू सो मच। भाइयों का ये बहनों के लिए ऑलवेज ये तो शब्द रहते ही हैं और रहने भी चाहिए। और मैं केवल भाई के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने जो ये फंक्शन रखा है, रियली ये शायद पहली बार हो रहा है मॉम डैड। कभी किसी ने ना सोचा कि माँ और बाप कितना बड़ा बलिदान देते हैं अपने बच्चों को बड़ा करके और उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए। सो ये इन्होंने इसमें शामिल किया और ये अवार्ड किया। ये इसमें अपने आप में एक अजूबा और अद्भुत है। और जितने भी हमारे यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, तिवारी जी, राणे भाई, मेरे भाई बगल में खड़े हैं, सर खड़े हैं, और जितने भी, और केवल भाई और मैडम, मतलब सब एक से एक हैं। और सामने जितने भी बैठे हैं वो भी अपनी जगह सब एक से एक हैं। सब ने अपने अपने क्षेत्र में वाकई ऐसे काम किए हैं जब इस कुर्सी पे बैठे हैं, ये हकीकत बात है। और ये अवार्ड भी तभी ले रहे हैं कि वाकई किया है, क्योंकि वो 1.5 साल से इसको कर रहे हैं कि वाकई कौन जेन्युइन और कौन नहीं है। सो मैं उनको भी सल्यूट करूंगी कि ऐसा अवार्ड और वाकई जेन्युइन के लिए करना चाहिए। और बिल्कुल इसके मिलने से बहुत सम्मान और बहुत गर्व फील होता है कि शायद हमने कुछ तो किया है ऐसा जो आज ये सम्मान मिल रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आभार और थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा अपना परिचय के साथ साथ राणे साहब का भी परिचय दे दूँ। नहीं, परिचय इसलिए देना है, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। क्योंकि आप जब इस स्ट्रीट पे निकलते हैं मुंबई की सड़कों पे तो इनका बैनर एक लगा नज़र आता ही है। मुझे कईयों ने पूछा भी कि कोई दिलीप सर बोलते हैं, कोई दिलीप पापा बोलते हैं, कोई अंकल बोलते हैं, कोई गुरुजी बोलते हैं कि ये शख्सियत हमेशा आपके साथ। मैंने बोला ये जिस चीज़ का नाम है राणे जी, अभिजीत राणे, वो हर दिल की धड़कन है, वो हर दिल में बसता है। और बसता ही नहीं, आज 8 लाख तो इनके पेपर के ऊपर है जो इनके यूनियन में हैं। 8 लाख लोग जिनके संरक्षण में रहते हैं इनके। मगर मैं समझता हूँ कि मुंबई के 75% ऐसे लोग हैं जो इनके बगैर अधूरे हैं, जिनमें से एक मैं हूँ, आप सब भी हैं। तो ऐसे हैं राणे साहब हमारे जिंदा दिल। अभी मैं बता दूं केवल जी, केवल नोट बाद में गिनना, केवल नोट बाद में गिनना, नोट बाद में गिनना। ये भाई 1.5 साल से, जैसे बहन ने बताया ना, कर रहा था। क्योंकि कभी भी कोई अच्छा काम होने में तो उसमें रुकावटें आती है। तो मुझे भाई का फ़ोन आया कि कितने बजे तक पहुंच रहे हो। मैंने कहा देखो मेरी ऑलरेडी डबिंग चल रही है, जैसे ही ख़त्म होगी तो मैं 7:30 8 के बीच में आऊँगा। ये भी बोले यार मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, क्या करूँ। मैं बोला नहीं, आना ज़रूर है, क्योंकि उस आदमी ने तहे दिल से ये अवार्ड रखा है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको जाएँ और हम लोग जाके इसकी, भले हम इतने से लोग हैं, बहुत हैं, हम इसी वक्त हज़ारों से भी ज़्यादा हैं, तो कहने का मतलब ये सक्सेस है तेरा अवार्ड। तो राणे साहब के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हर दिल की धड़कन है। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहाँ कहाँ से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। वो मेरा भाई है, तकलीफ़ें भी देखी,
और भूचाल भी देखे, तूफान भी देखे, सबसे टकरा कर और आज ये धड़क कामगार को इतना आगे इन्होंने बढ़ाया है। उसके साथ साथ हम कलाकारों के भी हर फंक्शन में ये नज़र आते हैं, किसी भी गैर तरीके से ये मदद और प्यार करते हैं कि वो शो वैसे ही सक्सेस हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राणे साहब, आप यहाँ आए और 2 शब्द हमारे लिए सबके लिए कहिए। आज के कार्यक्रम के कर्ता धर्ता केवल कुमार जी, जो अनेक परिश्रमों से आज ये कार्यक्रम यशस्वी करने में सफल हुए, इसके लिए आप सब लोग उनका पहले तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा कॉज लेके मम्मी और डैडी, पिता और माता को सम्मानित करने का जो ये उनका भाव है, बहुत विशेष रहा है। हमारे आदरणीय पिता तुल्य दिलीप सेन जी यहाँ पर है, BN तिवारी जी है, हमारी बड़ी बहन सुंदरी ठाकुर जी है, हमारे ACP संजय पाटिल जी है, और तमाम यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आप सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं। मैं इन सब में छोटा उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में, और इनके सबके आशीर्वाद से जो ताकत हमें मिलती है, प्रेरणा मुझे मिलती है, ऊर्जा मुझे मिलती है, उससे मुझे काम करने का एक हौसला बनता है। और यहाँ पर हम सभी लोग केवल जी को प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर बहुत चंद लोग होंगे, मगर वी आर ऑल वन फैमिली, और जब कारवां बढ़ता है तो ऐसे ही एक दूसरे की साथ, एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का मार्गदर्शन। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इन लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ। मैं देश के लगभग 1800 से अधिक नेशनल, मल्टीनेशनल, कॉरपोरेट, सेमी गवर्नमेंट, आप नाम बोलो, वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनर्स, PVR, कार्निवल, ऐसे सभी कंपनीज़ में काम करने वाले वर्कर्स का नेतृत्व करता हूँ। साथ ही मुंबई शहर में हमारे 4 अखबार है, 2 हिंदी, 2 मराठी रीजनल न्यूज़पेपर्स है। उस माध्यम से हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करने की कोशिश करते हैं, और ये जब हम करते हैं तो एक दूसरे का साथ हमें लगता है। निश्चित तौर पर केवल जी हमसे जितना होगा, हमसे जो ताकत है, हमारी जो ताकत है, वो हमेशा आपके पीछे खड़ी रहेगी। निश्चित तौर पर आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम that he has taken this program in a very successful way। हम सब की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेट, और आज जो लोगों को यहाँ पर अवार्ड मिलने वाला है, उन सबको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। थैंक यू सर। केवल जी, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। इसी तरह हर साल आप कीजिए, हम आपके साथ हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और माता और पिता के लिए जो ये अवार्ड है, इतने अवार्डों में दिल्ली में, मुंबई में और जगह भी जाते हैं, तो किसी ने माँ बाप को याद नहीं किया, यार कोई अवार्ड आज तक नहीं हुआ। तो आज भाई केवल जी का भी जन्मदिन है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप हमेशा ऐसे ही कार्य करते रहें। आगे अगले साल भी इस प्रोग्राम की हम प्रतीक्षा में रहेंगे, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज किशोर खबिया जैन साहब का भी बर्थडे है। किशोर जी मेरे साथ खड़े हुए हैं, किशोर जी के लिए जोरदार तालियां। इनका भी बर्थडे है। कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। माखन मिश्री रोज मिलेगी, जय कन्हैया लाल की। तो आइए, किशोर जी, केवल जी का भी बर्थडे है। के फॉर किशोर, के फॉर केवल, और के फॉर कृष्णा। क्या बात है, यानी के शब्द बड़ा क्या बात, जिसका भी के पे नाम हो आज वो एडजस्ट कर ले। तो आइए, मैं किशोर जी से मैं गुजारिश करूंगा। यस, मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है। आपको मालूम होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले मेरी केवल जी से मुलाकात हुई, केवल कुमार जी से, और उन्होंने मुझे बताया, किशोर भाई हम एक ऐसा अवार्ड ले रहे हैं, मॉम डैड मतलब माता पिता अवार्ड। बहुत ही अच्छा लगा। समय चेंज हो रहा है, और मुझे लगता है हम जितने जन खड़े हैं यहाँ पे, वी आर ऑल, हम लोग 50 के ऊपर है। और माँ बाप जब तक अपने साथ रहते हैं, धरती पे रहते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है माँ बाप की कीमत क्या है।
हर मजहब में मैं बोलता हूँ भगवान हो, वाहे गुरु हो, अल्लाह हो, जीसस हो, भगवान अपनी जगह पे है, लेकिन माता पिता अपने भगवान का स्वरूप होते हैं। तो मैं सबको चाहूँगा, आपको केवल कुमार जी, आपकी जो आइडिया है, एक मिनट सर सुप्रसिद्ध अभिनेत्री टीना घई जी का भी हम स्वागत करते हैं। हाँ, कंटिन्यू सर। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे अभी दिलीप जी ने बताया, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, ये रिश्ते इतने यूनिक है। और हम लोग भाग्यशाली है कि हमारा सबका जन्म भारतवर्ष में हुआ है। तो हम लोग इतने मतलब ये हर चीज़ को हम लोग एंजॉय कर पाते हैं। और केवल भाई ने बताया कि किशोर भाई मैं मुंबई में अवार्ड करने वाला हूँ, बाद में कनाडा जाऊँगा, लंदन जाऊँगा, लेकिन आप, मैं बोला दुनिया में कहाँ पे भी जाओ केवल जी, जो हमारे भारत भूमि की खुशबू है उसका एक स्वाद अलग है। और थैंक यू दिलीप जी, राणे जी, सब लोग रथी महारथी। यहाँ पे हर एक का एक समय होता है। और एक बात याद रखना, समय बहुत बड़ी चीज़ है, समय के साथ बहुत कुछ होता है, कोई भी छोटा नहीं है। हो सकता है इसमें से ही कल कौन कितना बड़ा होगा। लव यू ऑल, और अपने आप पे भरोसा रखो। दिलीप जी थैंक यू डियर, लव यू ऑल। और अभी हमारे बीच स्टारों के स्टार, सुपरस्टार, मेरी लाडली, इसको क्या क्या मैं उपमा दूँ, मतलब ये सिंगर भी है, एक्टर भी है, बहुत कुछ है। टीना जी के लिए मैं यही कहूँगा कि 2 शब्द केवल जी के लिए कहें, सिर्फ 2 ही, मतलब अपनी तरफ से। नहीं, 2 नहीं हो सकते, 4-5 होंगे। 2 शब्द होते हैं, माता और पिता। क्या पहले तो आई विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। और सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप सब लोग खड़े हो जाएं। क्या बात है। हाँ, हो गए। और उन बहनों को, उन बच्चियों को जिनका रेप हुआ है, हम सब उनको मिलकर 1 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। और केवल जी के बारे में तो क्या बोलूं, इनके पिताजी मुझे बेटी मानते थे और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। ही जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर। और इन्होंने जो इस अवार्ड की शुरुआत की है, मॉम एंड डैड, मुझे लगता है बहुत ही एक खूबसूरत आगाज़ किया है इन्होंने। क्योंकि जो माँ बाप आपको संसार में लेके आते हैं, दे आर नेक्स्ट टू गॉड। क्योंकि हम ईश्वर की पूजा करते हैं, लेकिन जो हमको लेके आए हैं संसार में, उनकी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने उनको देखा है, भगवान को नहीं देखा। दैट्स वाई वी से दे आर नेक्स्ट टू गॉड। केवल जी थैंक यू, केवल जी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइज सच अ वंडरफुल इवेंट। अरे थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, जो मेरे साथ ये खड़े हैं, सुंदरी जी, शी इज़ ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। इनका एक संगठन है नारी सम्मान, राइट, नारी सम्मान, जो पूरे हिंदुस्तान में है, जिसकी ये फाउंडर मेंबर है। और मैं पूरे महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट हूँ। क्या बात है, इसलिए जोड़ी है। थैंक यू सो मच। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने लोग बैठे हैं, कि जो भी रियल और सच्चे केसेस हों, जेन्युइन केसेस हों, भले वो लड़के के हों, भले वो लड़कियों के हों, ऐसा, या फादर मदर के हों। क्या होता है, बहुत सारे बॉयज़ भी कई बार फंस जाते हैं, और वो भी मैंने देखा है। आई हैव सीन सच केसेस ऑल्सो। वो भी खुल के आ सकते हैं हमारे पास। एंड इवन द गर्ल्स, हाँ मालूम है, इसलिए बोल रही हूँ। तो और बहुत सी गर्ल्स हैं, गर्ल्स का तो आप देख ही रहे हैं। दैट्स वेरी सैड, ओके। एंड आई थिंक इवन जो बुज़ुर्ग हैं, वो लोग भी हमारे पास आ सकते हैं। जितनी हम में हिम्मत होगी, जितनी हम में क्षमता होगी, उससे कहीं ज़्यादा हम आपकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी महान BN तिवारी साहब, जिन्होंने मुझे पहले ब्रेक दिया है ज़िंदगी में, जी बिल्कुल। और बहुत इज़्ज़त भी दी। ऐसा लगता नहीं था कि मैं एक न्यू कमर हूँ। उन्होंने मुझे ऐसे फील कराया कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ। उसमें मैंने गाना किया था, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और मेरा पहला बर्थडे जब मनाया गया था, वहाँ भी ये और चंपा भाभी आए थे।
आई रिमेंबर दैट। और बाकी दिलीप जी के साथ गाना गाने का मौका नहीं मिला, लेकिन साथ में डांस और गाने बहुत गा चुके हैं हम लोग। फिल्में बहुत की हैं जहाँ इन्होंने म्यूजिक दिया। एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू जुगनू जी, थैंक यू बग्गड़ जी, थैंक यू जी। ओके, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं टीना जी के लिए भी, टीना घई जी के लिए, और इसके बाद मैं विनती करूंगा। थैंक यू टू एवरीवन, जो जो यहाँ आए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप सेन जी, राणे साहब, पप्पू मेहरा जी, भवानी महाराज जी, जुगनू जी, मोहन बगर साहब, किशोर जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एसीपी संजय पाटिल साहब, आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, पाटिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे ज़्यादा प्रतिभा सैनी, उसका शुक्रिया। और चंद शब्द यानी कि हमारे समाज सेवक जो कि जुहू पे, भाई बहनों को मेरा प्रणाम। डॉक्टर केवल कुमार जी को काफ़ी कोटि कोटि धन्यवाद। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ जो आज 5 साल से कोविड के बाद एक प्रेरणा आया, जेवीपीडी में काली माता मंदिर, किशोर कुमार गार्डन, केपी आजमी गार्डन, हनुमान नगर, प्रेम नगर, नेहरू नगर और जूहू बीच गरीबों की भोजन कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है। केवल कुमार जी पूरा जूहू में मेरे नाम का स्टडी करके मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कई संस्थाओं के लिए काम करता हूँ और अभी तक 8 लाख लोगों को, गरीबों को खाना खिला चुका। डेली मेरा भंडारा हमारे माध्यम से होता है। अभी भी मैं भंडारा करके फिर इस फंक्शन में आया हूँ। हम रोज़ 300 लोगों को, गरीबों को भोजन कराते हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, जिनमें वॉचमैन होते हैं, रिक्शा चालक होते हैं, आते जाते लोग होते हैं। और ये हमारी जो विधि है थोड़े ही टाइम में रोज़ का 3000-4000 लोगों का पे पहुंच जाएगी। मेरी मुख्य संस्था है झालावाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके माध्यम से हम उच्च कोटि का काम ये कर रहे हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा समाज सेवक हूँ। मेरा डायमंड का व्यवसाय है, हांगकांग में मेरा ऑफिस है, और ये काम आप लोगों के बीच में फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है। इससे मेरा उत्साह बढ़ रहा है और मेरे माता पिता को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया कि जाओ बेटा, अभी तुमने बहुत कमा लिया, अब लोगों की सेवा करो। यही उद्देश्य के साथ आप सब लोगों का मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर मधु जी। इस दरमियान मैं एक जयपुर महा चाइल्ड आर्टिस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा। प्रतिभा जी एक भजन गाएंगी, लेकिन इससे पहले रेडी है गाना चल रहा है। आइए प्रतिभा जी, प्रतिभा जी के लिए जोरदार तालियां।